नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू एग्रीवर्स, जहां हम एग्रीकल्चर के हर इम्पोर्टेंट कंसेप्ट को सिंपल तरीके से समझते हैं। आज हम बात करने वाले हैं मेट्रोलॉजिकल इन्वेंट्री के बारे में, यानी उन सारे टूल्स के बारे में जो हमें वेदर कंडीशंस को मेज़र करने में हेल्प करते हैं। इन इंस्ट्रूमेंट्स का एग्रीकल्चर में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है, चाहे वो सोइंग हो, इरिगेशन हो या हार्वेस्टिंग। तो चलिए शुरू करते हैं, एक एक इंस्ट्रूमेंट्स को डिटेल में समझते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं इंट्रोडक्शन। मेट्रोलॉजिकल इन्वेंट्री टूल्स टू मेजर वेदर इन एग्रीकल्चर। मेट्रोलॉजिकल इन्वेंट्री का मतलब होता है उन साइंटिफिक टूल्स का एक ग्रुप जो मौसम से जुड़ी चीज़ों को एक्यूरेटली मेज़र करते हैं, जैसे टेम्परेचर, रेनफॉल, विंड स्पीड, ह्यूमिडिटी, सनसाइन और सोयल टेम्परेचर। ये टूल्स फार्मिंग डिसीजन को स्मार्ट और टाइमली बनाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं वाई मेट्रोलॉजिकल इंस्ट्रूमेंट आर इम्पोर्टेंट। टू प्रिडिक्ट वेदर कंडीशंस, टू हेल्प इन टाइमली सोइंग, irrigation and harvesting, minimize crop losses due to weather changes. मेट्रोलॉजिकल इंस्ट्रूमेंट्स फार्मर्स को वेदर फोरकास्टिंग में मदद करते हैं, जिससे किसान बीज बोने का सही समय चुन सकते हैं, इरिगेशन इफिशिएंटली कर सकते हैं और हार्वेस्टिंग का बेस्ट टाइम निकाल सकते हैं। अगर मौसम के चेंजेस का आइडिया पहले से हो जाए तो हम फसल को नुकसान होने से काफ़ी हद तक बचा सकते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं फर्स्ट इंस्ट्रूमेंट स्टीवेंसन स्क्रीन। Protect thermometer from direct sun and rain. Record maximum and minimum temperature. White slated wooden box on stand. ये सिर्फ एक सफ़ेद रंग का लकड़ी का बॉक्स होता है जो शेड और वेंटिलेशन के लिए स्पेशली डिज़ाइन किया गया होता है। इसके अंदर मैक्सिमम मिनिमम थर्मोमीटर लगाए जाते हैं। ये इंश्योर करता है कि थर्मोमीटर पर डायरेक्ट सनलाइट या रेन का इफेक्ट ना हो, ताकि हम एक्यूरेट टेम्परेचर रीडिंग ले सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं ड्राई एंड वेट बल्ब थर्मोमीटर। Measures relative humidity kept inside the stabilizer screen. Uses two thermometer, one dry, one wet. ये दोनों थर्मोमीटर्स ह्यूमिडिटी यानी नमी को नापने के लिए यूज़ किए जाते हैं। ड्राई बल्ब नॉर्मल टेम्परेचर बताता है और वेट बल्ब एक गीले कपड़े से wrapped होता है। इन दोनों के रीडिंग का डिफरेंस लेकर हम रिलेटिव ह्यूमिडिटी कैलकुलेट करते हैं, जो फसलों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। नेक्स्ट देखते हैं थर्ड नंबर इंस्ट्रूमेंट एनीमोमीटर। Measure wind speeds. Rotating cups on top, measured in किलोमीटर पर आवर और मीटर पर सेकेंड। एनीमोमीटर एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो हवा की रफ्तार को मेज़र करता है। इसमें छोटी छोटी कप्स लगी होती हैं जो हवा से घूमती है। जितना ज़्यादा स्पीड से कप्स घूमता है, उतना ज़्यादा विंड स्पीड होती है। ये डाटा एग्रीकल्चर में स्प्रेइंग, पॉलिनेशन और क्रॉप प्रोटेक्शन के लिए यूज़फुल होता है। नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट देखते हैं विंड वैन। नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट है विंड वैन। Shows wind direction. Arrow rotates freely, points to the direction from which wind is blowing. विंड वेन एक एरो शेप डिवाइस होती है जो हवा की दिशा बताती है। ये किस दिशा से हवा आ रही है उस तरफ पॉइंट करती है। फसल के पोलिनेशन, डिजीज स्प्रेड और स्प्रेइंग ऑपरेशन में ये बहुत यूज़फुल इंस्ट्रूमेंट है। नेक्स्ट देखते हैं सनसाइन रिकॉर्डर। मेजर ड्यूरेशन ऑफ ब्राइट सनसाइन। Uses a glass sphere. Sunlight burns a mark on paper strip. इस इंस्ट्रूमेंट में एक ग्लास स्पीयर होती है जो सनलाइट को एक पॉइंट पर कंसंट्रेट करता है। जब सूरज की रोशनी इस पर पड़ती है तो ये एक पेपर स्ट्रिप को जलाकर एक लाइन बनाता है। उस लाइन से पता चलता है कि कितने घंटे सनसाइन मिली। फोटोसिंथेसिस और क्रॉप डेवलपमेंट के लिए सनसाइन ड्यूरेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट देखते हैं ऑर्डिनरी रेन गेज, जिसे आम लोग भी यूज़ कर सकते हैं, इसलिए इसका नाम ऑर्डिनरी रेन गेज रखा गया है। मेजर्स रेनफॉल, मेड अप ऑफ फनल एंड ग्रेजुएट सिलेंडर, इंस्टॉलेड इन ओपन एरिया। रेन गेज बारिश नापने का सिंपल और एक्यूरेट डिवाइस है। इसमें एक फनल से पानी एक ग्रेजुएटेड सिलेंडर में कलेक्ट होता है, जहां या सेंटीमीटर में रीडिंग दी होती है। ये इंस्ट्रूमेंट खुली जगह पर लगाया जाता है ताकि कोई ऑब्स्ट्रक्शन ना हो। रेनफॉल डाटा इरिगेशन और क्रॉप वाटर मैनेजमेंट के लिए इम्पोर्टेंट होता है। नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट देखते हैं इवापोरीमीटर क्लास ए पेन। मेजर रेट ऑफ इवापोरेशन, मतलब कितना इवापोरेशन हुआ है उस रेट को मेज़र करता है। लार्ज ओपन पेन फिल्ड विथ वाटर हेल्प्स इन इरिगेशन शेड्यूलिंग। क्लास ए पेन एक स्टील पेन होता है जिसमें पानी भरा होता है। दिन भर में जितना पानी इवोपोरेट होता है उसे मेज़र करके हम इवोपोरेशन रेट निकालते हैं। अगर इवोपोरेशन ज़्यादा हो रही है तो फसलों को ज़्यादा पानी देने की ज़रूरत होती है।
इससे हम एक्यूरेटली इरिगेशन शेड्यूलिंग कर सकते हैं। नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट देखते हैं 8वां नंबर सोयल थर्मोमीटर। मेजर सोयल टेम्परेचर एट डिफरेंट डेप्थ मेनली 5, 10 एंड 20 सेंटीमीटर। हेल्प्स इन सोइंग एंड सीड जर्मिनेशन। इंसर्टेड डायरेक्टली इनटू सोयल। ये थर्मोमीटर सीधा मिट्टी में घुसा दिया जाता है अलग अलग डिप्थ पे। ये बताता है कि मिट्टी का टेम्परेचर क्या है, जो बीज की जर्मिनेशन के लिए आइडियल है या नहीं। अगर मिट्टी ठंडी हो तो जर्मिनेशन स्लो होती है, इसलिए एक्यूरेट सोइल टेम्परेचर जानना क्रॉप प्लानिंग के लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट कंक्लूजन देखते हैं। मेट्रोलॉजिकल इन्वेंट्री इज एसेंशियल फॉर वेदर forecasting and efficient farm planning. Every instruments play a critical role in सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। तो दोस्तों ये था कुछ इंपॉर्टेंट मेट्रोलॉजिकल इंस्ट्रूमेंट्स जो हर किसान को वेदर के अनुरूप फार्मिंग डिसीजन लेने में हेल्प करते हैं। इनका इस्तेमाल करके हम एक्यूरेट फोरकास्ट, टाइमली फार्मिंग ऑपरेशन और लॉस रिडक्शन जैसे फ़ायदे ले सकते हैं। ये टूल्स एग्रीकल्चर को साइंटिफिक और सस्टेनेबल बनाते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।